ये तो 9.1 का पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, बड़ा बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 5 नंबर में। लाइट जलाओ जी। बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री की कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या करिए, ज्ञात करिए। चलिए सर, ये रहा आपका जमीन, ठीक है। धरती की स्थिति हम बना दिए हैं ऐसे समतल, और यहां रहेगा सर एक पेड़। कहां रहेगा, पेड़ रहेगा यहां। पहले ही जानते हो कैसे था, पहले ही था, ये पेड़ पहले था ऐसे, यहां समझो। इसके काल्पनिक अवस्था को भी हम बना देते हैं। यहां तक पहले पेड़ था, ठीक ना। कब, आंधी के पहले। बुझा रहा है बात। ये आंधी के पहले का स्थिति है कि पेड़ था, यहां पे ए मान लेते हैं, यहां पे बी मान लेते हैं। ए भी एक पेड़ का स्थिति है जो आंधी आने से सी पर से टूट जाता है। यहां से टूट गया, अभी जब टूट जाएगा तो ही नहीं ना दिखेगा जी, तो उसको हम इसीलिए डॉट डॉट से दिखाए हैं जो कि ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि पेड़ की स्थिति पहले था, टूटने से पहले। किसी को कोई दिक्कत है? और टूट कर जानते हो, जब टूटता है ना तो यहां से टूट के और यहां पे ऐसे मुड़ जाता है। माने पूरा पेड़ टूट के अलग नहीं हुआ है, समझ रहे हैं बात। माने उसका जो शिखर था, जो यहां टॉप वाला भाग था, वो जमीन को, उसका जो पेड़ का शिखर था वो जमीन को छूने लग रहा है। तो ये बात बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है ये। और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है भाई। कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। लो बना दिया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी मतलब जड़ की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। बोलो, समझ में आ रहा है? भाषा को पकड़ने की कोशिश करो कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो सर पेड़ की ऊंचाई क्या करिए, ज्ञात करिए। पेड़ की टोटल ऊंचाई, तो पेड़ का हिस्सा अभी जो है टूटा है यहां से, हाई पेड़ अभी जमीन पर खड़ा है, हाई जो भाग है पेड़ का यह इधर मुड़ा हुआ है, तो हाइयो पेड़ का हिस्सा है, हाइयो पेड़ का हिस्सा है। तो हमको इसका भी लंबाई निकालना है, इसका भी हमको लंबाई निकालना है, और दोनों लंबाई को जब जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल के सामने आ जाएगा। यहां गलती नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हम सर इसका निकालेंगे। अरे भाई पेड़वा पहले पूरा था, हाइयो पेड़वे का हिस्सा था, जब ही नहीं टूटा था, टूट गया तब नहीं नीचे आ गया है। क्लियर है, समझ में आया? भाषा बनाए हम तो ए बी सी पर से टूटा है और डी इसको मान लेते हैं। अब भाषा हमारा क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुनना कि माना ए बी एक पेड़ की स्थिति है, माना ए बी एक पेड़ की स्थिति है, पेड़ की स्थिति है, पेड़ की स्थिति है, जो आंधी आने से सी से टूट जाता है, सी से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग और टूटा हुआ हिस्सा, चाहे टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है तथा जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण बनाता है। 30 डिग्री के क्या करता है, कोण बनाता है। अब कहेंगे पेड़ के पाद तथा पेड़ के पाद बिंदु से जहां शिखर छूता है की दूरी कितनी मीटर है, 8 मीटर है। उसको मेंशन कर दीजिए। पेड़ के पाद बिंदु और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का बाबू शिखर जमीन को
छूता है उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी कितनी मीटर है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। थोड़ा बहुत भाषा चाहिए ताकि भाषा से स्पष्ट हो जाए क्वेश्चन क्या कह रहा था। माना ये भी एक पेड़ की स्थिति है जो आंधी आने से शीशे टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है, ठीक ना। तो जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पात बिंदु और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब आओ समकोण त्रिभुज CBD में। किसमें बाबू? CBD में। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? यहां कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBD में। आप मुझे बताओ किसको पहले निकाले? ये भी पेड़ का हिस्सा है और ये भी पेड़ का हिस्सा है। समझ में आ गया है ना कहानी? इसको पहले निकालेंगे तो आप बताओ, यह दिया है आधार दिया है, लंब निकालना है, कोण दिया है, किसका प्रयोग करें? 10। तो 10 समझ रहे हैं ना बात? यही बहादुरी है। 10 30 डिग्री का मान P बटा B। तो ये नहीं होगा P का काम CB, अब B काम कर रहा है सीधे कितना? BD। बुझा रहा है? 10 30 का मान 1 बटा और CB के CB छोड़ो, अब BD के मान कितना है? 8। क्या करोगे? इस 8 को इधर लेके आओ तो 8 बट्टा में √3 बराबर में कितना? CB। बोलो, परिमीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में करेंगे। CB बराबर में हो जाएगा 8 बट्टा √3 मीटर। माने पेड़ के उस हिस्सा का लंबाई हमने निकाल दिया जो पेड़ अभी भी खड़ा है। कितना? CB कितना बाबू? 8 बट्टा √3 मीटर। आगे बढ़े। पुनः समकोण त्रिभुज। ये वो बीमारी बहुत खतरनाक हो गया है। पुनः समकोण त्रिभुज कितना में? CBD में। CBD में। इस बार बताइए क्या करेंगे आप? इस बार आपको इसको निकालना है। ये पेड़ का वह भाग है जो टूट चुका है। बोलो, तो आप बताओ, यहां आधार दिया है, कोण निकालना है। कोण है जी? तो आधार और कोण किसके फॉर्मूला में आता है? कॉस नहीं तो सेक। तो cos 30 का प्रयोग करिए। cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा जी? B बटा H। तो B काम कर रहा है BD, H काम कर रहा है कितना? CD। बोलो, cos 30 का मान बताओ कितना होगा? 1 बटा √3 बटा 2। अब BD का मान बताओ कितना है? 8। अब CD को छोड़ दो। बोलो, 2 को उधर भेजो, CD को ऊपर लाओ, तो √3 को नीचे लेके जाओ। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? CD गया ऊपर 36 गुणा √3 CD। अब बराबर में 8 दूना कितना? CD बराबर में कितना? 16 बट्टा में √3। बोलो, तो अब पेड़ के उस हिस्सा का भी हमने लंबाई निकाल दिया जो टूट चुका है। जो खड़ा था CB, जो टूटा हुआ है CD। तो कहेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर में CB प्लस कितना बाबू? CD। बोलो, CB का मान कितना है बच्चा? 8 बटा √3। तो यहां लिख देंगे 8 बटा √3। और CD का मान कितना है जी? 16 बटा √3। आप मुझे बताओ, दोनों का हर समान है? 16 8 कितना होगा? 24 बट्टा में √3। अब इसका परिमेयकरण कर दो। 24 बट्टा में √3 यानी कि कर दो √3 और बट्टा में कितना? √3। बोलो, यानी कि होगा 24 √3 और √3 में √3 से खाली 3 3 है 24, यानी बराबर में कितना हो जाएगा? 8 √3। यही आपका आंसर दिया होगा, यही आपका पेड़ का ऊंचाई है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इसमें 2 क्वेश्चन मर्ज है बाबू, एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनो। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी, खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी, देखा है लो स्कूल में, इधर से बच्चा चढ़ता है, उधर से बैठ के फिसल जाता है स्कूल में।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, मतलब उसका ऊंचाई कितना हो 1.5, ठीक ना, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा हो 30, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यहां पे क्या होनी चाहिए, यही आपको क्या करना है, निकालना है। शुरू करें तो पहले बात करेंगे बाबू, सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना, 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ना बाबू, बच्चों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। सुनिए कैसे बनने वाला है फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। उसका ऊंचाई कितना होगा बाबू 1.5 मीटर, तो यहां हो गया 1.5 मीटर, इसका हो गया इतना हाइट ऊंचाई, और जो यहां से ढाल बनाया जाएगा, फिसलने वाला ढाल बनाया जाएगा, वह कितना डिग्री कोण बनाएगा जी, यहां से कितना डिग्री कोण बनाएगा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इस बात पे भी आपको क्या करना है, अमल करना है। यहां कोण बनाए कितना डिग्री का 30 डिग्री का, हाइट रहेगा 1.5 मीटर। इसका नामकरण करिए ए बी और कितना सी, ठीक है, लिख दिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसके बाद कहेगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो ऊंचाई कितना रखेंगे 3 मीटर और कोण कितना रखेंगे 60। जो काम इधर होगा वो काम उधर हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं, दूसरा वाला आप बना लोगे, बन जाएगा ना, एकदम सेम अप्रोच। यहां 3 रखना है, यहां पे 60 रखना है, और जैसे इसको निकालेंगे वैसे उसको भी निकाल लेना, काम खत्म। देखिए अब कहते हैं, कह रहे हैं यहां पे जो माना ए बी, ठीक ना, ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, माना ए बी 1.5 मीटर का है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। चाहे ऐसे लिखिए, माना ए बी फिसलन पट्टी की का है बाबू ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, ये बात पहले हो गया, ऊंचाई है, ठीक ना। जो तथा एसी फिसलन पट्टी की लंबाई है, तथा एसी क्या है बाबू, फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई है जो जमीन स्तर के साथ कितना डिग्री कोण पर झुका है, 30 डिग्री के कोण पर क्या है बाबू, कोण पर झुका है, 30 डिग्री कोण पर झुका है। इसलिए समकोण त्रिभुज क्या निकालना है, झुका है, इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है बाबू, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बताओ इस किसके फॉर्मूला में आएगा, पहले आओ समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा बाबू, किसका प्रयोग करें, लंब दिया है, कौन निकालना है साइन, तो साइन 30 का प्रयोग कर लीजिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बटा एच, तो पी काम कर रहा है ए बी और ऐसे काम कर रहा है कितना ए सी, कोई दिक्कत। साइन 30 का मान 1 बटा ए बी का मान 1.5 ना, या तो 1.5 ना तो 1.5। एसी का मान कितना है निकालना है, एसी को एसी छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई एसी में 1 से एसी 1.5 टू जा 3, मतलब 1.5 दूना 3 मीटर। तो कह देंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, चाहे फिसलन चाहे डायरेक्ट लिखिए, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना 3 मीटर, दैट्स इट, खत्म, बुझाया।
सेम प्रोसेस अपनाना है आपको, लिखना है यहां पे अगला स्टेप में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिगर बनाइएगा, यहां पे 60 करिएगा, यहां पे 3 मीटर करिएगा, क्योंकि बोला है ना जो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। ये दूसरा केस आप लोग करना है, ऐसा नहीं सोचना है जी एग्जाम में दोनों क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में तो पहला बात कि आज तक इतिहास में अभी तक ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं पूछा है तो हम नहीं इसको जानेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन काट को निकाला जा सकता है या दोनों भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं ना जी। तो आपको अगला स्टेप में किसके नीचे क्या करना है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लिख देना है, अतः फिगर बना लेना है 3 मीटर 60 डिग्री, और यहां करना है माना एबीसी नाम दे दीजिए, पीक्यूआर नाम दे दीजिए, यानी पीक्यूआर नाम दे दीजिएगा, तो कहिएगा पीक्यूआर, तो कहिएगा माना पीक्यू फिसलन पट्टी की ऊंचाई है तथा पीआर फिसलन पट्टी की लंबाई है जो जमीन के स्तर के साथ 60 डिग्री कोण पर झुका है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी, उसमें भी आपको साइन 60 लगेगा, और रूट में मान आएगा तो परिमेयकरण करिएगा और सीधा सीधा होगा तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः क्या बाबू फिसलन पट्टी की क्या लंबाई बराबर में कितना, 3 मीटर आपका आंसर। अगला आप बनाएंगे, नोट करिए इसको। देखो तब 3 के बाद से 4 नंबर क्वेश्चन करे, भूमि के एक बिंदु से, ठीक ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करिए, हाई हो गया जमीन स्तर। देखो कितना आसान सा सवाल है, ठीक है बाबू। और यहां एक मीनार को खड़ा कर दीजिए, हाई हो गया एक मीनार। अब क्वेश्चन पढ़िए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ए है, ए वाला बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है, लीजिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहीं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है बच्चा वह कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, 30 डिग्री में। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका हाइट बताइए, तो नाम दे दीजिए ए, और है बी, है सी। भाषा में करेंगे जो माना ए भी एक मीनार है, ए भी एक का है बाबू, ए भी एक मीनार है, ठीक ना, तथा भूमि के एक बिंदु से, तथा भूमि के एक बिंदु सी से, एक बिंदु सी से, एक बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है बाबू, 30 मीटर है, तथा उस बिंदु से, तथा उस बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बात खत्म, ज्ञात करनी है। अब सीधे ये समकोण त्रिभुज कितना में बाबू, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताओ क्या दिया है, क्या निकालना है, बी दिया है, पी निकालना है, किसका फॉर्मूला लगाएं, tan, बहुत बढ़िया, tan 30 डिग्री, पी बटा का होगा बी, तो पी काम कर रहा है ए बी, अब बी काम कर रहा है बी सी, बोलो। अब एक काम करो, tan 30 का मान 1 बटा, और ए बी का मान छोड़ दो, और बी सी का मान कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां होगा √3 ए बी, और बराबर में 30 में 1 से कितना होगा 30, तो यहां हो जाएगा ए बी बराबर में 30 बटा, परिमेयकरण कर लो, ए बी बराबर हो जाएगा 30 बट्टा में √3, और √3 गुणे √3 बोलना, तो यहां ए बी का मान होगा बच्चा 30 √3, 30 में √3 से 30 √3 बटा, तो √3 में 3 से खाली 3, 3 दहिया
तो यहां जो ए बी का मान निकलेगा वो आएगा 10√3 मीटर। कह देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, क्या कह देंगे जी? अतः मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर में कितना? 10√3 मीटर। ये आपका सर आंसर खत्म। आया समझ में? एकदम इजी सवाल था, नोट करिए। आज के लिए इतने रहने दीजिए।